नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाकर पलट दिया गया और सदैव जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो पूरा अधिकार है वो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के हाथों दे दिया गया। इसके बाद अब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि बिना डर और दबाव के अधिकारी अपना काम करें और अधिकारियों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उपराज्यपाल द्वारा ये बयान दिया गया है, जहां उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को न डरने की जरूरत है, न भय करने की जरूरत है, न आप कह सकते हैं कि किसी तरीके से किसी दबाव में काम करने की जरूरत है, क्योंकि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना उनके पीछे खड़े हैं और उन्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करने के बाद जो पावर थे वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में, आम आदमी पार्टी के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद कई सारी खबरें सामने आई थी, जहां पर यह बात सामने आई कि अधिकारियों द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और साथ ही साथ गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया था और यह बताया गया था कि किस तरीके से पावर मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं, उन्हें जो है काफी सख्ती से पेश आ रही हैं, पद से हटाने की धमकी दे रहे हैं, जबरन साइन करवा रहे हैं। और एक जो है आईएएस जो है अफसर चंद्रशेखर ने तो आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली शराब घोटाले से आशीष महल से जुड़े फाइल की छेड़छाड़ करने और साथ ही साथ उनके कार्यालय में जासूसी कराने के भी आरोप लगा दिए। इस दौरान एक वाकया भी सामने आया, जहां पर यह कहा गया कि एक जब अफसर ने साइन करने से मना कर दिया तो आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कैसे साइन नहीं करेगा, तुझे साइन तो करना ही पड़ेगा, मैं तेरा भविष्य बर्बाद कर दूंगा, तू देख, तुझे साइन करना ही होगा। तो इस तरीके के वाकया जो है सामने आ रहे थे, जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी पर्पस से भी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी कहा था कि जो भी हम आदेश पारित कर रहे हैं उसमें अगर चाहे तो केंद्र सरकार मॉडिफिकेशन कर सकती है और अपने हिसाब से कानून लेकर आ सकती है। और इसी कारण केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई और उन्होंने अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जो है वो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को ही सौंप दिया। अब इसके बाद अध्यादेश को लेकर लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिली। आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बताया इसे लेकर जमकर बयानबाजी भी देखने के लिए मिली। आलम ऐसा था कि अध्यादेश को वापस से पलटने के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एक साथ ले आने के लिए जुट गए। कभी ममता बनर्जी से मुलाकात की, कभी नीतीश कुमार से मुलाकात की, कभी शरद पवार से मुलाकात की, कभी उद्धव ठाकरे से मुलाकात किया, कभी आप कह सकते हैं कि जितने विपक्ष के नेता है उनसे मुलाकात की, कांग्रेस से मुलाकात कर ली, ताकि सभी को एक मंच पर ले आया जाए और अध्यादेश को पलटा जाए, ताकि पावर वापस से इनके हाथ में आ जाए। यही नहीं, पावर मिलने को 2 दिन भी नहीं हुए थे कि अगले ही दिन 99 जो है तिहाड़ जेल के अधिकारियों का ट्रांसफर भी कर दिया गया था और ये कहकर कि ये अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और जब पावर मिला था उसके तुरंत बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल द्वारा सरेआम ये धमकी दी गई थी कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, जिनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा था और जो काम नहीं कर रहे थे और जो काम करना चाहते थे, ऐसे अधिकारियों पर जो है लगाम कसी जाएगी और जो काम करना चाहते हैं, जो ईमानदारी से काम करेंगे, उन्हें वहां नियुक्त किया जाएगा। तो तिहाड़ जेल जहां इनके करीबी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बंद थे, उसी आप कह सकते हैं जेल के 99 अधिकारियों का रातों रात जो है ट्रांसफर करने का फैसला ले लिया गया। और इसी तरीके से कई सारे सचिव और कई सारे और बड़े बदलाव किए गए। और इसे ही देखते हुए आप कह सकते हैं कि अफसरों की कंप्लेन आनी शुरू हो गई कि किस तरीके से पावर हाथ में आने के बाद तुरंत बाद ही इतना बड़ा उलटफेर जो है आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। ये सरासर जाती है उन अफसरों के ऊपर भी और जिनका कोई दोष इस मामले में नहीं था। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर यह मामला संज्ञान में आया और केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया और एक बार फिर से उपराज्यपाल के हाथ में अधिकारियों द्वारा ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मामला था वो उनके हाथों में सौंप दिया गया। अब ट्रांसफर पोस्टिंग पर मचे घमासान के बीच दिल्ली के एलजी ने अधिकारियों को एक बड़ा संदेश दिया है, अधिकारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिना डरे और दबाव के काम करे अधिकारी, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके पीछे
मैं खड़ा हूं। तो ये जो है उपराज्यपाल के द्वारा ये बयान दिया गया है और उपराज्यपाल अधिकारियों के लिए ये संदेश देते हुए नजर आए हैं। अधिकारियों की उन्होंने कल क्लास भी लगाई थी और आप देख सकते हैं कि जो है काम जिस तरीके से है, काम सही टाइम पे सही ढंग से सही तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए, इस बात का भी पूरा ख्याल जो है उपराज्यपाल द्वारा रखा जाता है। ऐसे में 8 अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ उत्पीड़न का जो है आरोप लगाया था। बता दें आपको कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम एमसीडी में तैनात 8 अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा घोर उत्पीड़न का आरोप जो है उन पर लगाया था। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने यह दावा किया था, अधिकारियों द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोप पर दिल्ली सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई थी। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने यह कहा था कि साल में शुरुआत में 2 शिकायतें हुई थी, जबकि 6 शिकायतें 11 मई के बाद प्राप्त हुई है। गौरतलब है कि 11 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर सेवा मामलों का नियंत्रण दिल्ली की निर्वाचित सरकार को दे दिया था। दिल्ली सरकार ने एक अधिकारी ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो उसे देखने के बाद ही आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया जो है दी जा सकती है। उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले अधिकारी की ओर से भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं मिली। अधिकारियों के अनुसार आप सरकार के खिलाफ शिकायत करने वालों में 5 आईएएस अधिकारी भी शामिल है और ये अधिकारी मुख्य सचिव नरेश कुमार, पूर्व सेवा सचिव आशीष मोरे, विशेष सचिव किन्नी सिंह और YVVJ राजशेखर और ऊर्जा सचिव सूरबीर सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी मधुर वर्मा, IRS अधिकारी कुणाल कश्यप, तथर्स दानिक्सा अधिकारी अमिताभ जोशी ने भी शिकायत की थी। तो साफ तौर पर देखिए कि उत्पीड़न का जो मामला है वो सामने आया था। साफ तौर पर जो 8 अधिकारी है उन्होंने आप सरकार पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अधिकारियों पर जो है जिस तरीके से कमान हाथ में लिया केजरीवाल ने, उसके बाद से ही अधिकारियों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार शुरू हो गया, जिसके बाद उपराज्यपाल ने एक फाइल भी रोक के रखी थी। जिस फाइल के रोकने के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल के ट्वीट भी आए, सौरभ भारद्वाज का भी ट्वीट आया। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल द्वारा ट्वीट करके लिखा गया था कि दिल्ली के जो राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना इस फाइल को क्यों पास नहीं कर रहे हैं। क्या उन्हें पता चल गया है कि कोई अध्यादेश आने वाला है? क्या ऑर्डिनेंस लाकर जो कोर्ट है, कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाएगा? क्या ऐसा कुछ होने वाला है? और उसके अगले दिन ही अगर आप देखेंगे तो रात को ही जो है खबर ये ब्रेक हुई थी कि अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से अधिकारियों को लेकर और उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर बयानबाजी चल रही थी, अभी भी अध्यादेश पर खींचतान बरकरार है। लगातार कहा जा रहा है इसे अपोज करेंगे, राज्यसभा में पास नहीं होने देंगे। काफी कुछ बयानबाजी के बीच में अब दिल्ली के उपराज्यपाल का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये कह दिया है कि बिना डर और दबाव के आपको काम करना है और अधिकारियों के पीछे मैं खड़ा हूं, अधिकारी को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है। तो साफ तौर पर एक बैक सपोर्ट की तरह उपराज्यपाल खड़े हैं और अधिकारियों को साफ तौर पर कह रहे हैं बिना डरे, बिना किसी दबाव के अपना काम अच्छे तरीके से करते रहना है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है उपराज्यपाल द्वारा बयानबाजी की गई है, क्या कुछ उपराज्यपाल द्वारा कहा गया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।